फॉक्सकॉन का कहना ये है कि हिंदुस्तान में महंगाई इतनी ज़्यादा है, हिंदुस्तान में टैक्स टेररिज्म इतना ज़्यादा है, हिंदुस्तान में टैक्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर हम यहाँ पर कोई भी अपना काम करेंगे, तो हम जो भी कॉम्पिटिटिव प्राइस निकालेंगे, वो दुनिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव प्राइस से ज़्यादा होगा। एलन मस्क ने आज से 4 साल पहले कहा था कि मैं हिंदुस्तान में कोई अपना मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनाऊँगा। क्यों नहीं बनाऊँगा? उनका कहना था कि अगर मैं हब बनाऊँगा, तो भारत सरकार का छोटा-सा भी जीएसटी का आदमी जाकर मेरे किसी भी आदमी को गिरफ्तार कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अमित कुमार जी। बात करेंगे एक ऐसे अहम मुद्दे पर जिसके लिए मोदी जी ने बहुत कोशिशें की कि देश में सेमीकंडक्टर बने और दुनिया की जानी मानी कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन, जो कि सेमीकंडक्टर बनाती हैं, जो कि हर तरह के कंप्यूटर और मशीनों में इस्तेमाल होता है, वो भारत से जा चुकी है। उसने मना कर दिया। मना करने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि शिवसेना ने भी कुछ आरोप लगाए हैं, तो जानते हैं नरेंद्र कुमार जी से। सर, ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनी वापस जा रही है? बड़ी अजीब बात हुई कि अभी मोदी जी आपने देखा अमेरिका गए और अमेरिका में जाकर उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में जो व्यापारिक रिश्ते हैं, वो आगे बढ़े और उसके लिए अमेरिका का एक स्वार्थ ये था कि अमेरिका चाहता था कि चीन, जो कि दुनिया की एक फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, जो कि दुनिया में हर चीज़, अगर आप किसी भी सुपरमार्केट में जाएँगे, तो जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो जूते हों, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हों, हर चीज़ जो है चीन से मेड इन चाइना लिखा होता है। और इसीलिए जो है चीन एक सुपर पावर बना और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन बन गया और चीन के हौसले इतने बुलंद हैं कि आज के दिन वो जो है जब चाहे ताइवान को हड़पने की बात करता है। तो अमेरिका ने ही चीन को, जब आपको याद होगा हेनरी किसिंजर अचानक एक दिन अमेरिका गए, अमेरिका से बीजिंग गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने अमेरिका के साथ जो है दोस्ती का रिश्ता बढ़ाया और अमेरिका ने ही, अमेरिकन जो मल्टीनेशनल्स कंपनी है, उन्होंने ही अपने दरवाजे जो है चीन के लिए खोल दिए और चीन में इतना ज़्यादा निवेश हुआ कि जितने भी बिज़नेस हैं दुनिया के, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हैं, चाहे वो कार हो, हवाई जहाज हो, पेन हो, यानी आप चीज़ का नाम लीजिए, वो मेड इन चीन मिलेगी। और इसीलिए जो है चीन जब ताकतवर बन गया तो चीन ने, क्योंकि वो चीन में जो लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर जो है जो सरकार है वो चाइनीज़ आर्मी के कंट्रोल में है, जिसे पीएलए कहते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि माओ सेतुंग के टाइम बनी थी, वो ही पूरा काम देखती है, वो ही सुरक्षा का ज़िम्मा देखती है, वही सरकार की सारी फैक्ट्रियाँ देखती हैं, वही शहरों को देखती है। तो सबसे ज़्यादा ताकत ऑर्गेनाइज़ेशन अगर दुनिया में कोई है, तो वो पीएलए है। अब हुआ ये कि जब मोदी जी वहाँ गए, तो मोदी जी के जाने से पहले उनके दौरे की, यानी अपशगुन समझिए या जो भी कहिए, 1 जुलाई को फॉक्सकॉन कंपनी ने कहा कि वो वेदांता के साथ जो अपना समझौता है, वो तोड़ रही है। और इस समझौते की अहमियत इस बात से समझिए कि इसमें $20 बिलियन का तो इन्वेस्टमेंट था। यानी अगर भारतीय मुद्रा में उसे कन्वर्ट करें, तो आज के समय में वो 1,70,000 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगनी थी गुजरात के धोलेरा में। और धोलेरा में ये लगनी थी तो इसमें इसके लिए एक जॉइंट वेंचर बनाया गया, जेवी बनाया गया, जिसमें एक और जो है फॉक्सकॉन कंपनी थी, दूसरी ओर जो है हिंदुस्तान की वेदांता थी और तीसरी एक कंपनी थी जिसका नाम है एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको भी इसमें शामिल होना था और तीनों के शेयर जो थे वो 33% होंगे। सबसे पहले तो जो एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसने इस पूरे मामले को फिजिबल नहीं माना और उसने कहा कि वेदांता की जो आर्थिक स्थिति है, वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो इस प्रोजेक्ट में कोई हिस्सा ले सके या आगे बढ़ सके। और सबसे पहली बात ये है कि आप समझिए फॉक्सकॉन क्या है? फॉक्सकॉन दुनिया की सबसे बड़ी वो कंपनी है जो कि दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाती है। एप्पल जो है पूरी दुनिया में 25 करोड़ आईफोन बनाता है और उसमें से 70% जो है फॉक्सकॉन द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि 5 लाख आईफोन रोज उसकी फैक्ट्री में चीन है, चीन की फैक्ट्री में बनते हैं और उसमें 12 लाख लोग काम करते हैं। तो 12 लाख लोग काम करते हैं और वहाँ से जब अमेरिका का इशारा हुआ और जो बाइडेन ने कहा कि हमें पुल आउट करना है चाइना से, तो ताइवान की इस कंपनी ने, क्योंकि इसका रजिस्टर्ड ऑफिस ताइवान है, वो इसलिए है क्योंकि अगर वो मल्टीनेशनल कंपनी नहीं होगी तो कभी भी चीन की पीएलए उसको जो है अधिग्रहण ले सकती है और ये कह सकती है कि हमारी हो गई। तो उससे बचने के लिए इस फॉक्सकॉन कंपनी का जो ऑफिस है
वो ताइवान का है, तो ताइवानी कंपनी कहलाती है। अब उसमें ये हुआ कि अगर ये प्रोजेक्ट जो है हिंदुस्तान के धोलेरा में शुरू होता, जो कि गुजरात में है, तो गुजरात में 10 लाख लोगों को कम से कम रोजगार मिलता और 1 साल में यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर बनने थे, वो दुनिया के 65% सेमीकंडक्टर होते। और आप ये समझिए कि 65% सेमीकंडक्टर का मतलब है कि वो कम से कम 40 लाख करोड़ का काम होता। अब मैं आपको कह रहा हूँ 40 लाख करोड़, तो 40 लाख करोड़ का तो हमारा बजट नहीं है। हिंदुस्तान का बजट ही अभी भी 40 लाख करोड़ का नहीं है। तो एक फैक्ट्री में इतना पैसा बनता और उसमें जो हिंदुस्तान को रेवेन्यू मिलता, नौकरी की बात मैंने की 12 लाख करोड़ लोगों को 12 लाख लोगों को रोजगार मिलता। सरकार को कम से कम इसमें 2 लाख करोड़ रुपए का हर साल जो है रेवेन्यू मिलता। अब उसमें हुआ ये कि जैसे ही फॉक्सकॉन ने कहा कि हम इस मामले में आगे नहीं आएंगे, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसमें शुरू में रोड़ा क्या है। फॉक्सकॉन का जो जेवी है वो हिंदुस्तान के चेन्नई में यानी मद्रास जो हम जिसे हम तमिलनाडु बोलते हैं, वहां पर उसका जो है ऑफिस हुआ, वो रजिस्टर्ड हुई। पहले इसका जो प्लांट था वो पूना के पास लगना था, महाराष्ट्र में लगना था। जैसे ही एकनाथ शिंदे की सरकार बनी और एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के बाद जो है बीजेपी उसमें मेजर पार्टनर बनी, तब मोदी जी ने उनको कहा देवेंद्र फडणवीस को कि ये प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, इस प्रोजेक्ट को गुजरात शिफ्ट करो। क्योंकि मोदी जी अपना जो गुजरात मॉडल है उसको हमेशा अपनी एक तरह से आशीर्वाद भी देते हैं और उसे अपनी उपलब्धि भी बताते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट जो कि पूना में लगना था, उसको शिफ्ट करके जो है ये गुजरात ले गए और गुजरात लेने के बाद आप देखिए उद्धव ठाकरे ने और उनके बेटे ने तब पिछले साल सितंबर में बात की थी कि महाराष्ट्र के आर्थिक दर्जे को कम किया जा रहा है। इससे पहले लोगों ने देखा एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनना था, जिसे गिफ्ट सिटी बोलते हैं। वो भी जो है महाराष्ट्र में ही बनना था, उसको भी ले जाकर जो है मोदी जी ने गुजरात में ट्रांसफर कर दिया और वो मामला अभी अधर में लटका हुआ है। उससे पहले महाराष्ट्र में औरंगाबाद में एक ड्रग हब था। ड्रग हब का मतलब जहाँ सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां अपने जो है उत्पादन बनाती थी और इन सब वजह से ही हम मानते हैं कि मुंबई या महाराष्ट्र जो है भारत की आर्थिक राजनीति है। सबसे ज्यादा भारत सरकार को जो रेवेन्यू है, सबसे ज्यादा जो टैक्स है, वो महाराष्ट्र से इसलिए आता है क्योंकि सबसे बड़ी कंपनियां महाराष्ट्र में थी। अब उस ड्रग हब को भी मोदी जी ने स्प्लिट करने का शुरू किया और उसमें ये तय किया कि इस हब का जो आगे उससे जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, आगे से जो भी फैक्ट्री लगेगी, वो आधी तो गुजरात में लगेगी और आधी आंध्र प्रदेश में लगेगी। और एक तरह से उन्होंने ये हब भी जो है, जो प्रमुखता थी लोगों ने जानते थे कोरोना के टाइम में, आपने देखा होगा एक दवाई थी जिसके लिए बड़ी मारामारी हुई, जिसका एक-एक इंजेक्शन 25-25 हज़ार में बिका। वो औरंगाबाद से लाकर देवेंद्र फडणवीस ने फ्री बाँटा था और उसके लिए उद्धव ठाकरे ने उनके खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज किया था। तो इन सब बातों से धीरे-धीरे महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए ही उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई और उसकी वजह से ही वो जो महाराष्ट्र के जो व्यापारी हैं, उनके अंदर एक भावना पूरी तरह बैठ गई है कि मोदी जी के रहते-रहते मोदी जी चाहते हैं कि महाराष्ट्र कमजोर हो, बम्बई देश की आर्थिक राजधानी ना बने, बल्कि जो है उसकी जगह अहमदाबाद, सूरत ये देश की आर्थिक राजधानी बने। और इसीलिए आपको याद होगा आज से 8 साल पहले जब मोदी जी 2014 में चुनाव जीते थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा भाषण दिया था और उन्होंने कहा था कि शिनजियांग की जगह जो है धोलेरा जो है दुनिया का सबसे बड़ा एक शहर बनेगा, सबसे बड़ा उपलब्धि वाला होगा और धोलेरा को लेकर मोदी जी ने बड़ी-बड़ी घोषणाएं की थी और ये कहा था कि धोलेरा जो है दुनिया का सबसे ताकतवर शहर बनेगा। तो धोलेरा को लोग जानते नहीं थे उस समय, लेकिन वो इसी धोलेरा की बात कर रहे थे और इसीलिए अभी मोदी जी, जिन लोगों ने देखा कि वो एलन मस्क से मिले थे, मस्क से कहा था कि तुम अपनी जो कार है, इलेक्ट्रॉनिक कार, वो हिंदुस्तान में बनाना शुरू करो। तो उसके लिए भी मोदी जी ने अभी एलन मस्क को कहा है कि आप धोलेरा में ही अपना प्लांट लगाओ। तो धोलेरा में प्लांट लगाओ, आपने पहले भी देखा होगा, लोगों ने भी देखा है कि जब नैनो का झगड़ा हुआ बंगाल में और सिंगूर में ममता बनर्जी ने वहां पर प्लांट नहीं लगने दिया, तो फिर उन्होंने कहा कि नैनो का प्लांट कहाँ लगा लो, आप जो गुजरात में लगा लो। तो एक तरह से मोदी जी चाहते हैं कि सारी की इंडस्ट्री की जो ताकतें हैं, बड़ी जो जायंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो सारी की सारी गुजरात आ जाए ताकि मोदी जी कह सकें कि मैंने गुजरात को नंबर 1 स्टेट बना दिया है। और यही वजह है कि जो फॉक्सकॉन है, जिसके बारे में मैंने कहा कि वो एप्पल के जितने भी आईफोन बनते हैं, उसके 70% वो जो है फॉक्सकॉन बनाती है।
तो एप्पल जो है दुनिया की सबसे बड़ी एक तरह से ऐसी चेन है जिसका कि साल का जो बिज़नेस है एप्पल का, वो आज के दिन जो है 90 लाख करोड़ रुपए का है। यानी 1 ट्रिलियन के आस-पास उसका जो है बिज़नेस होने वाला है। तो 1 ट्रिलियन की एक कंपनी, उसके जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है, वो फॉक्सकॉन है और उस फॉक्सकॉन ने अपने पाँव घसीट लिए हैं और इसीलिए मोदी जी की सरकार इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करती। ना इनके इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर्स बोलते हैं, ना इनके उद्योग मंत्री बोलते हैं, ना सरकार का कोई मंत्री बताता कि हिंदुस्तान के 12 लाख लोगों को, जिन्हों की इस साल में रोजगार मिलना था, वो मोदी सरकार की इन गलत नीतियों की वजह से वापस छिन गया है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि फॉक्सकॉन का कहना ये है कि हिंदुस्तान में महँगाई इतनी ज़्यादा है, हिंदुस्तान में टैक्स टेररिज़्म इतना ज़्यादा है, हिंदुस्तान में टैक्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर हम यहाँ पर कोई भी अपना काम करेंगे, तो हम जो भी कॉम्पिटिटिव प्राइस निकालेंगे, वो दुनिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव प्राइस से ज़्यादा होगा। आप समझिए भारत जितने फ़ोन आज के दिन बनाता है, लोगों को शायद नहीं पता कि उससे 9 गुना फ़ोन जो है वियतनाम बनाता है। हम जितने 1 साल में फ़ोन बनाते हैं, मोबाइल फ़ोन, वो 9 गुना जो है वो वियतनाम बनाता है और 4 गुना जो है थाईलैंड बनाता है। यानी हिंदुस्तान बहुत पीछे है। तो हम बार-बार ये कहते हैं कि 5 ट्रिलियन की हमें इकोनॉमी बनानी है, लेकिन जो पूरा ढाँचा हमारा जो टैक्स टेररिज़्म है, ईडी का टेररिज़्म समझिए या एनआईए का टेररिज़्म समझिए या सीबीआई का टेररिज़्म समझिए या सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन जो ब्यूरो है, उसका जो टेररिज़्म समझिए, उसकी वजह से कोई कंपनी हिंदुस्तान में आने को तैयार नहीं है। आपको याद होगा कि टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने आज से 4 साल पहले कहा था कि मैं हिंदुस्तान में कोई अपना मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनाऊँगा। क्यों नहीं बनाऊँगा? उनका कहना था कि अगर मैं हब बनाऊँगा, तो भारत सरकार का छोटा-सा भी जीएसटी का आदमी जाकर मेरे किसी भी आदमी को गिरफ्तार कर सकता है। तो हिंदुस्तान की एक जो पूरी की पूरी इमेज है, वो टेररिस्ट स्टेट की बनती जा रही है। आपने देखा ट्विटर के सीईओ ने कहा कि हमारे को धमकाया गया। इसी तरह बीबीसी के दफ्तर पर छापा मारा और इन्होंने कहा जी हम इसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो एक तरह से मोदी सरकार ने 9 सालों में भारत की छवि एक टैक्स टेररिज्म कंट्री की बना दी है। उन्होंने के जो टैक्स हैं वो इतने इनरीज़नेबल है कि कोई भी चीज़ आप बनाएँगे तो महँगी पड़ेगी। आप समझिए पेट्रोल अगर ₹100 लीटर है, तो उससे ट्रांसपोर्टेशन अपने आप महँगा हो जाता है और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही फॉक्सकॉन का कहना है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा, वो दुनिया में कहीं भी बनाएँगे, उससे 4% ज़्यादा महँगा होगा। तो 4% जो है इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इन सब बातों से फॉक्सकॉन का जाना जो है एक तरह से बहुत बड़ा धक्का हिंदुस्तान के लिए है और हिंदुस्तान के उन लोगों के लिए जिन्हें रोज़गार मिलना था और हिंदुस्तान की सरकार के लिए है कि जिसको जो है 2 लाख करोड़ का टैक्स हर साल मिलना था। तो मेरा ये कहना है कि मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से अभी भी कोई मंत्री इस बारे में नहीं बोल रहा, वित्त मंत्री कुछ नहीं बोल रही, आप देखेंगे उद्योग मंत्री कुछ नहीं बोल रहे, इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर्स हैं वो नहीं बोल रहे हैं, तो पूरी सरकार में एक सन्नाटा छाया हुआ है और फॉक्सकॉन का जाना जो है एक तरह से मोदी सरकार की पूरी आर्थिक नीति जो है उसके ऊपर एक तरह से काला धब्बा है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आपने बताया सभी कंडक्टर कंपनियां क्यों गई हैं, वो सारा सर ने समझाया कि अगर वो आ जाती तो हमारी इकोनॉमी और हमारी अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा बूम कर सकती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। खैर, आप लोगों को जो भी कुछ कहना है नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। रविंद्र कुमार जी से फिर मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।